चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च श्रीराम भक्तांस्तथा वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः कान्तिः सिता मृतशारदिन्दुर् जत्रैकतो विलसिता मशितांगशोभा श्रीवृन्दावनेऽपि कृति यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् जयति कविकुलकुमुदचन्द्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजनचकोरकदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागौ नारायण प्रिय मनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम् तान जानकी विरह वेदन हेतु भूता द्रागाकलय्य सदशोक बनीय वृक्षा लंकालकानिबधना नुदपाटयदियस्तं हेमसुन्दर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। या चंडी मधुकैटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथिनी या रक्त बीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी
या सिद्धि लक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु त्वां पातु विश्वेश्वरी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रिया दास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा मैं। दीजय वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छलत जिनत पर कर सह हरि हर यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाति सदा सबही सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी बट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रत धारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला प्रति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न गले। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सुदामा दास गुरुवर्यं गुरुर्श्री भगवान दासकम् द्वाराचार्यं श्री सुतीक्ष्णम् अमरदासमथापराम् ताडकुञ्जे समासीनं गुरूणां च गुरुं स्वयं श्री बाबा पादयुगं नित्यं प्रणमामो पुनः पुनः। उत्तर प्रदेशे बलियागभूमौ यज्जन्म भूम्यस्ति हिमैरिटा अस्मत्पितामह गुरु ब्रह्मर्षिवर्यं
श्रीखाकिनं गुरुवरं प्रणमामि नित्यम्। व्यासासने समुपतिष्ठति राजमानं वाग्धारया हरति चित्तसमग्रवृत्तिं। श्रोत्रिंश्चकोरनिकरैः शशिनं समानम्। श्रीभक्तमालिनमहं गुरुमाश्रयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्रीमद् रामायण भागवत गीता भक्तमाल की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय हो। श्री काकभूषुंडी जी श्री गरुड़देव जी महाराज की जय हो। श्री याज्ञवल्क्य श्री भरद्वाज जी महाराज। श्री उमा शंभु संवाद की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। समस्त सपरिकर श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ राज की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम ग्रंथ रत्न की जय हो। श्री आचार्य चरणारविंद की जय हो। श्री चतुःसंप्रदायाचार्य भगवान की जय हो। श्री द्वादश भागवताचार्य भगवान की जय हो। श्री ताड़कुंज बिहारी बाबा सरकार की जय हो। श्री सुदर्शन आश्रम बिहारी बाबा सरकार की जय हो। श्री सुदर्शन आश्रम बिहारी गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री चरित्रवन बिहारी बाबा सरकार की जय हो। श्री कुटिया बिहारी भगवान की जय हो। श्री श्री अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुवर्य श्री बड़े महाराज जी की जय हो। श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री महंत श्री गुरु भगवान दास जी महाराज की जय हो। इनके प्रथम पुण्यतिथि महामहोत्सव की जय हो। श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्रीमन्नाभाद्वाराचार्य श्रीमन्नाभा पीठाधीश्वर श्री सुतीक्ष्णदास भगवान की जय हो। श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री अमरदास जी महाराज की जय हो। श्री कुटिया बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। समग्र ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री कात्यायनी माता की जय हो। श्री ब्रजाधिष्ठात्री देव की जय हो। श्री ब्रजाधिष्ठात्री भगवती की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। सर्वसंत श्री वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय
मंगल जाने राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे राधे श्याम श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस नव दिवसीय श्री राम कथा सत्र का आज 9वां दिवस उपस्थित हो चुका है। श्री प्रभु कृपा से आज महागौरीति चाष्टमम नवदुर्गा में आज महागौरी का दिन है और कल पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की मंगलमयी पुण्यतिथि है। तो नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ऐसी नवदुर्गा में नवरात्र के शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर पूज्यपाद श्री महाराज जी के पावन पुण्यमयी तिथि पर यह श्री राम कथा का नवदिवसीय सत्र अपनी पूर्णावस्था पर है। सामने विराजमान सभी महानुभावों को एवं इस YouTube चैनल के माध्यम से श्रद्धावनत होकर प्रेम पर परिपूर्ण हृदय से इस सत्र का रसास्वादन कर रहे सभी महानुभावों को प्यार भरा जय सिया राम। कल की कथा में आपने सुना कि श्री हनुमान जी महाराज श्री जाम्बवंत जी से उत्प्रेरित होकर पर्वताकार बन चुके हैं और
अतुलित बलधाम श्री राम भक्त हनुमान, जयकार करके अपने से बड़ों को नमन करके समुद्र का लंघन कर गए हैं। राम जी को पुल की जरूरत पड़ेगी, पर हनुमान जी को मारा छलांग सीधे, मैनाक को स्पर्श कर सुरसा सिंहिका से यथा योग्य मिलते जुलते लंका में प्रविष्ट हो गए। और यहां आकर प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। यहां मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गजौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाहि। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वैदेही। भवन एक पुनि दीख सिहा सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरण न जाई। नव तुलसिका वृंद तह, देखी हर्ष कर। ऐसन हट करी हों पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही सुमिरन लागा। दोनों में मैत्री हो जाती है। जुगुति विभीषण सकल बताई, जही प्रकार सीता तह आई। और यहाँ से श्री हनुमान जी खोजते खाजते श्री अशोक वाटिका में तरु पल्लव मह रहा लुकाई। करऊ विचार करौ का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा। बहुत समझाने का प्रयत्न करता है किशोरी जी को। एक बार बिलोक मम ओरा, पर तृण तृण धरि ओट कहत बैदेही। सुमिरी अवधपति परम स्नेही। किशोरी जी ने बहुत फटकारा उसे। उसने भी 1 महीने की अवधि देकर यहाँ से विदा हो ली। इधर श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका डाल दिए। सिया ने कहा, कौन है मुद्रिका देने वाला? श्री हनुमान जी प्रकट हुए, बातें हुई। प्रभु का सेवक जान श्री हनुमान जी महाराज मां के चरणों में प्रभु से संबंधित अपना शुभ परिचय देते हैं। मां गदगद होकर आशीष देती है। श्री हनुमान जी को भूख लगी है। मां ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल कहाहु। फल भक्षण समय में अक्षय कुमार आया, एक हुंकार से मारकर समाप्त कर दिया। भाई का निधन सुनकर मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण की सभा में ले जाता है। रावण हनुमंत संवाद में रावण को क्रोध आता है। अंत में पूंछ में वस्त्र लपेटकर आग लगा देता है। और जब लंका श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगती है तो श्री हनुमान जी महाराज इस अट्टालिका से उस अट्टालिका पर कूदते हुए सारे नगर को जला देते हैं। श्री हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया। एहा जारा नगर निमिषय कमाहि, एहा जारा नगर रम एक विभीषण कर गृहना, रम एक विभीषण कर गृहना। जारा नगर निमिषय कमाहि, रम जारा नगर निमिषय कमाहि, रम एक विभीषण कर गृहना, रम
लंका जला दी। कैसे? ए हाँ उलटी पुलटी लंका कपी उलटी लंका कपी राम कूदी परा सिंधु मजा राम कूदी परा सिंधु मजा। बोलिए श्रीलंका दहन हनुमान की जय हो। सारी लंका को जला दिया, लेकिन श्री विभीषण जी की झोपड़ी नहीं जलाई। ये ऐसा वैसा बानर नहीं है। बचवलस विभीषण की अस निज भक्तन पर ख्याल कैले बा। बचवलस निज भक्तन की अस ख्याल कैले बा। लमकी पुछिया बनरा कमाल कैले बा। लमकी पुछिया कमाल कैले बा। ओ कमाल कैले बाई, कमाल कैले बा। कमाल कैले बाई, कमाल कैले बा। बचवलस सीता और विभीषण की अस ख्याल कैले बा। बचवलस सीता और विभीषण के अस ख्याल कैले बा। लमकी पुछिया बनरा कमाल कैले बा। लमकी पुछिया वाला बनरा कमाल कैले बा। सभी देवता लोग इस वानरेंद्र की आरती करने लगे, लंका दहन कर रहे और श्री सीता विभीषण को बचा रहे। हनुमान की आरती होने लगी। बचवलस सीता और विभीषण की अस ख्याल कैले बा। बचवलस सीता और विभीषण के अस ख्याल कैले बा। लमकी पुछिया वाला बनरा कमाल कैले बा। लमकी पुछिया वाला बनरा कमाल कैले बा। अतुलित बलधाम हेम शैला भदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम निराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भक्तम वातम नमामि। लमकी पुछिया वाला बनरा कमाल कैले बा। भगिना कमाल कैले बा। हाथ में गदवा वाला बबुआ कमाल कैले बा। नगर को जलाकर
सिंधु में पूंछ को बुझाकर किशोरी जी के आगे खड़ा हो गया ये वानरेंद्र। और माँ ने कहा, बेटा, अच्छा श्री हनुमान जी सब समझ गए कि मैं जल गया होता, लेकिन किशोरी जी ने आंचल फैलाकर अग्निदेव से शीतल होने का वरदान मांगा, प्रार्थना किया। इन्हीं की प्रार्थना के कारण मेरा रुआं भी नहीं जला है। इस प्रकार से सियाजू ने हनुमान जी को बचा लिया। हनुमान जी बोले, माँ अब मैं उस पार जाऊं? मां रोने लगी, व्यथित होने लगी। मां ने कहा, बेटा तुमको देखकर वक्षस्थल शीतल हो गया था, अब तुम भी जाने की बात करने लगे, प्राणों को कैसे रखूंगी लाल? तो हनुमान जी ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ मां, एक पैर इस पार होगा, दूसरा पैर समुद्र के उस पार अभी कर दूंगा, सारी वेदना एक क्षण में समाप्त कर दूंगा। ये वो पीठ है जिस पर प्रभु श्री राम भी बैठ चुके हैं। मां ने कहा, ऐसा कर सकते हो। और लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने, ततो वर्धि तुम्हारे भे सीता प्रत्यय कारणात्। हनुमान ने अपने स्वरूप को बढ़ाकर दिखा दिया। मां को विश्वास हो गया। मां ने कहा, छोटे हो जाओ। छोटे हो गए। श्री हनुमान जी इस पार आ गए। शब्द किलकिला कपि सुनावा। श्री जाम्बवंत ने इनकी कहानी राम से सुनाई। श्री राम जी ने हनुमान से सीता संदेश को जाना। और उधर रावण से पाद प्रताड़ित होकर श्री विभीषण सेना के साथ 4 मंत्रियों के साथ समुद्र लंघन करके श्री कुबेर जी से मिलते हुए श्री राम की शरण में आ जाते हैं। राम जी ने कहा, आनजैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। श्री विभीषण को लंकेश कहकर प्रभु ने गले लगा लिया। देवता आकाश से फूल वृष्टि करते हैं। 3 दिन समुद्र से विनय करने के पश्चात प्रभु ने धनुष पर बाण संधान किया। सिंधु की शरणागति हो गई। नल नील ने पुल बनाया। नल सेतु के द्वारा प्रभु लंका में सुबेलगिरी पर आ गए। बोलिए श्री रघुनंदन राम भद्र की जय हो। सेतु बंध रामेश्वरम की स्थापना हो गई। शिव और राम के प्रेम का यहाँ वर्णन हुआ। जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लोक सिधरि। जे गंगा जल आन चढ़ाई ते साज मुक्ति नर पाई। श्री रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। इसके बाद पूजन हुआ। सुबेलगिरी पर प्रभु विराजे। अब प्रश्न है रावण को तो मंदोदरी जी ने कई बार समझाया, श्री माल्यवान जी ने समझाया, श्री विभीषण जी ने समझाया, किसी की मानता ही नहीं है। तो राम जी ने कहा एक बार और अवसर दिया जाए। यहां तक श्री हनुमान जी समझा के चले गए। अब श्री अंगद जी महाराज आए तो श्री राम जी ने अंगद जी से कहा कि काज हमार तासु हित होई, रिपुशन करे हु बत कही सोई। श्री अंगद जी आए और रावण की सभा में खलबली मचा करके उसके मुकुट को राम चरणों में फेंक करके फिर रामादल में चले आए। संधि प्रस्ताव को माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया। लंका बांके चारि द्वारा। आधे से अधिक सेना को श्री हनुमान जी मार डाले। अंत में मेघनाद को श्री लक्ष्मण ने मारा। कुंभकर्ण को और रावण को प्रभु ने, श्री राम ने अपने बाणों से मार करके समाप्त कर दिया। देवता फूलों की वृष्टि कर जय जयकार करने लगे। बोलिए पतित पावन भगवान की विजयदशमी महामहोत्सव की जय हो। रावण गति दाता भगवान की जय हो। अब हम लोगों के मध्य में
अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु श्री नाभा द्वाराचार्य श्री नाभा पीठाधीश्वर भगवान पधार रहे हैं। बोलिए श्री कौशल किशोर भगवान की जय हो। बोलिए श्री द्वाराचार्य भगवान की जय हो। श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु श्री नाभा द्वाराचार्य श्री नाभा पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। कुंभकर्ण मरा, रावण मरा, मेघनाद मरा, सारे असुर मरकर समाप्त हो गए। अब सभी देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, जयध्वनि की, स्तुति की। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। श्री चक्रवर्ती महाराज धाम से आए, लाल जी को देखकर गदगद हो गए। देवताओं ने स्तुति की, पुष्पवृष्टि की। सियाजू को अग्नि के परीक्षण के माध्यम से अग्निदेव को ये लीलामयी सीता प्रभु ने अर्पित की और अपनी वास्तविक सीता को ग्रहण किया अग्नि परीक्षण के माध्यम से। और यहां से श्री विभीषण जी को राज्याभिषिक्त करके जय जयकार होते विमान में समारूढ़ होकर श्री भरत की दशा देखने के लिए राम जी चल पड़े। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमिड्यम जानकीशम रघुवरमनशम पुष्पकारूढ़ रामम। ये जहाज में बैठने का मंत्र है। जब कभी विमान में बैठने का अवसर आए तो इसी मंत्र से राम जी का ध्यान कर जहाज में उड़ान भरना चाहिए, तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। विमान में बैठने का बड़ा ललित मंत्र यहां आया, पुष्पकारूढ़ रामम। इसके बाद रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आवा, जान कुटिल किन्हो मोहि बिसरावा। कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं ली। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जिमि पोत। अब श्री हनुमान जी महाराज ने इतना सुंदर समाचार सुनाया कि भरत जी के प्राण प्रिय हो गए। क्या सुनाया? रिपुरन जीति सुयस सुर गावा। रिपुरन जीति सुयस सुर गावा। सीता अनुज सहित प्रभु आवा। सीता अनुज सहित प्रभु ही चौपाई में पूरी घटना का वर्णन कर दिया। रिपुरन जीती, पूरे लंका कांड की कहानी एक अर्धाली में पूर्ण कर दी। रिपुरन जीती सुयस सुर गावा। और अब सीता अनुज सहित प्रभु आवत। यह जब समाचार सुना, अच्छा कह देते कि राम जी आवत तो और चिंता बढ़ जाती ना।
किशोरी कहाँ गई, लक्ष्मण कहाँ गए, तो पहले उन्हीं का नाम ले लिया, सीता अनुज सहित प्रभु आवर। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत बचन बिसरे सब धोखा, सुनत बचन बिसरे सब धोखा, कृषावंत जिमि पाल विमोखा, त्रिषावंत जिमि पाल विमोखा। जैसे अत्यंत पिपासु व्यक्ति को पीयूष की पुष्करणी प्राप्त हो गई हो, ऐसे श्री भरत जी आनंद में हो गए। पादुकाओं को लेकर नंदीग्राम से शिविर में आते हैं। श्री सुखदेव जी ने यह कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित से कहा, नंदीग्राम स्वशिबिरा, नंदीग्राम स्वशिबिरा, गीतवादी त्रनिस्वनै, गीतवादी त्रनिस्वनै। नंदीग्राम से श्री वशिष्ठाश्रम तक, अयोध्या तक और एयरपोर्ट तक, जहां तक विमान मंडरा रहा है, वहां तक फूलों से सजा दिया श्री भरतलाल जी ने। गीतवादित्र निस्वनै, गायन की व्यवस्था कर दी, वाद्य बजाने वाले सब नगाड़े घमघमाने लगे। आज अयोध्यापुरी को 14 वर्ष पहले वाला आनंद प्राप्त होने जा रहा है। इधर विमान से मंडराते हुए विमान अयोध्या जी में उतरे और भूमि पर लेटे श्री भरत को दौड़कर प्रभु ने गले से लगा लिया। सारे अवधवासियों से एक क्षण में मिल लिए, क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाने। बोलिए श्री राम भरत मिलाप महामहोत्सव की जय हो। विमान जहां से आए थे वहां प्रभु ने इशारा करके भेज दिया श्री कुबेर जी के पास, और यहाँ अपने सभी भाइयों को प्रभु ने स्नान कराते समय जटा को सुलझा दिया और अपनी जटा को स्वयं सुलझा कर स्नान करते हैं। सासु माताएं किशोरी जी को प्रेम से स्नान कराती हैं और सुंदर लग्न मुहूर्त में गुरुजनों की आज्ञा से रत्नमय सिंहासन पर श्री सीता रामचंद्र का राज्याभिषेक हो रहा है। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जनकराज दुलारी जी की जय हो। रामं रत्नमयी पीठे ससीतं सन्निवेशयत्, सीता के साथ राम को राजगद्दी पर भगवान श्री वशिष्ठ ने बिठाया। महाराज कर शुभय अभिषेका, महाराज कर शुभय अभिषेका, न चलहि नर बिरति विजेका, इस राम राज्याभिषेक की कहानी जो कोई सुनते हैं उनको वैराग्य की वृद्धि होती है। अब कोई कहे दुनिया वाले जय जय, दुनिया वाले कहें वैराग्य तो कुटिया वालों को चाहिए, हम लोग वैराग लेकर क्या करेंगे, क्या लोगे तो? भाई महात्माओं को वैराग्य चाहिए। सर्वम वस्तु भजान्वितम जगदिदम वैराग्यमेवा भयम। दुनिया वाले कहेंगे हम लोग बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गाय, नाचहि अपक्षरा वृंद परमा नंद सुनि सुख भरतांगदा समेत जे कहे छत्र चामर गजन धनुषि
चर्म शक्ति विराजते श्री सहित दिनकर वंशभूषण राम बहु छवि सोहनी अम्बुधर बरसा इत छवि मन मोह मुकुतांगदादि विचित्र भूषण अंग अंग नितति सजे अम्भोजन नति चानव रघुज धन्य नर निरखन राजगद्दी पर विराजमान श्री महारानी सिया एवं राजराजेश्वर रघुनाथ को देखकर श्री गोस्वामी जी लिखते हैं धन्य नर निरखंति जे। वे नर धन्य हैं जो इस छवि का निरीक्षण कर रहे हैं, जो इसे देख रहे हैं। परम आनंद हो रहा है। और इस राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक राम राज्य नहीं काहू जापा, राम राज्य नहीं काहू जापा। श्री करह वाले बाबा कहते हैं कि यह मानस का मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इस चौपाई का पाठ जप करने से आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है, बीपी बढ़ता नहीं घटता नहीं, सब ठीक रहता है। श्री करह वाले बाबा सिद्धों की परंपरा है। वहाँ पटिया भी चलती है, महाराज पत्थर भी चलता है। ये मानस का महामृत्युंजय है। क्या आप फिर से बोलिए एक बार, हमारी आपकी भी बीमारी समाप्त हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू, राम राज्य नहीं काहू जापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति, चलहि स्वधर्म, सब अपने धर्म पर चल रहे हैं। और चारियों चरण धर्म जग माही, धर्म के चारों चरण व्यवस्थित हैं राम राज्य में। पूरी रहा सपन हो अघनाही, धर्म के चारों चरण पूर्ण हैं, स्वप्न में भी पाप की छाया नहीं दिखाई पड़ रही है। अल्प मृत्यु नहीं कवन उपीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। अकाल मृत्यु किसी को नहीं होती, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब निरोग हैं, सब स्वस्थ हैं, सब चमक रहे हैं, सब दमक रहे हैं। जिनके हृदय में राम जी राजा बन गए, सिया महारानी बन गई, उनको ये परिणाम अवश्य हो। विधिमयि पूरमयूखनि रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद देहि जल, श्री रामचंद्र के राज। सूर्य उतना ही प्रकाश देते जितने की जरूरत है, वर्षा उतनी ही होती जितनी जरूरत है, समुद्र रत्नों को किनारे डाल देते, वृक्ष प्रजा की इच्छानुसार फल देते हैं, गौशाले में गायें मन चाहा दूध देती हैं। ऐसा अद्भुत राम राज्य काल का वर्णन हुआ है। श्री सुखदेव जी ने कहा, रामे राजन धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे, वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीप सिंधवः, सर्वे काम दुघा आसन प्रजानां भर।
पत्नी व्रत धरो, अपनी पत्नी को छोड़कर कोई पराई दृष्टि को स्वप्न में भी नहीं सोचता, पराई नारी को। स्वधर्मं गृह में धीयम शिक्षयन् स्वयमाचरत्, अपने पति को छोड़कर माताएं स्वप्न में भी किसी को बिल्कुल नहीं सोचती। प्रेमनानुवृत्त्या शीलेन प्रसृजा वनता सती, धिया हिया च भावज्ञा भरतो सीता हरन् मनः। चारों वेदों ने स्तुति की भगवान श्री राजा राम की। स्तुति करके वेद ब्रह्मा के भवन में चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं स्तवन किए, श्री नारद जी ने स्तुति की, और अब तो भोलेनाथ कैलाश से आकर राजा राम एवं महारानी सिया की स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृतपूरी महामही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग सर्पावक तेज प्रचंड सजे, महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पूज दिवाकर तेजनी। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक भोग सरे नहीं। हाथीनाथ अनाथ पाहि हरे, विषया बन पावर होली परे। भवरोग वियोगन लोक हरे, भवतांघ्रि निरादर प्रिय फले। भवत अंघ्रि, आपके चरणों के निरादर का ये फल है कि बहुरोग वियोगन लोग है, लोग बहुत से रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और अवलंब भवंत कथा जिनके, संत अनंत सदा तिनके। नहीं रागन रोगन मान मदा, जिनके सम वैभव विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करने निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुधहिए। जपामि नमामि हरि, भवरोग महागत मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर प्रियमणम। रघुनंदन निकंदय त्वं वदनम, महिपाल विलोकय दीनजनम। महिपाल विलोकय दीनजनम, महिपाल विलोकय पाल विलोकय पाल विलोकय श्री राम। हे महिपाल दीन जनम विलोकय, हे पृथ्वी पते हम दीन जनों की ओर कृपा दृष्टि से देखते रहो। ये महादेव जी ने अपनी स्तुति में कहा।
बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसके बाद बार बार बर मांगे हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री वशिष्ठ जी को धन्य किया, वरदान मांगा पद पंकजों की प्रीति। श्री अंगद जी बानरों को वस्त्र आदि से विदाई किया। श्री मिथिला वालों को भी अंगद बैठ रहा नहीं डोला। श्री अंगद जी नहीं जा रहे थे। सज्जनों, इनकी भावना है नीच टहल गृह कै सब करी हो, पद पंकज बिलो की भवतरी हो। प्रभु ने श्री अंगद को भी विदा किया। अपने माल को पहनाकर माला को, और श्री हनुमान जी महाराज आज तक श्री अयोध्या जी में विराज रहे। श्री हनुमान जी को कैसे विदा कर देंगे? किशोरी जी ने उनको बेटा कह दिया है। श्री हनुमान जी का अयोध्या में राज्य है। राम जन्मभूमि पर विवाद था, लेकिन हनुमानगढ़ी पर कोई विवाद नहीं। भगवान कहते हैं मैं झंझटों में रहूं, पर मेरा भक्त झंझट मुक्त रहना चाहिए। ये राम का स्वभाव। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझे झंझट मुक्त किया तो आपके जन्मभूमि के संकट को मैं मुक्त करूंगा। और ऐसा मंत्रिमंडल गठन कर दिया कि आज राम जन्मभूमि का दिन दुना रात चौगुना विकास उत्तरोत्तर वर्धमान क्रम से हो रहा है। एक बार चारों भाई अमराई में आए। अयोध्या जी के पास में अमराई है। उसी में श्री भरतलाल जी ने अपने उत्तरीय को आसन बनाकर बिछाया, ठाकुर विराजे। और श्री भरत जी ने संतों असंतों का लक्षण पूछा। श्री राम गीता हुई। यहां एक बड़ी विचित्र चौपाई है। संत सभा के लिए प्राण है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण प्रिय ममते प्राणी। जो सबको सम्मान दे और खुद सम्मान न चाहे, मेरे भाई भरत, वह मुझे प्राणों से प्यारा है। यहां से सभी चारों भाई सत्संग कर रहे थे। इसी बीच में देवर्षि नारद का शुभागमन हो गया। और श्री नारद जी कीर्ति वीणा बजाकर प्रभु की कल कीर्ति गाते हुए आते हैं और कहते हैं माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अखगंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित, खरतूषण विराध पद पद पंडित। राम नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कुशलमणन। कलिमल मथन नाम ममता, तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणत। कलिजुग के मल को मंथन कर डालने में आपका नाम सामर्थ्यवान है। विनय करके श्री नारद जी चले गए। पूर्वाचार्यों का कहना है यहीं पर महाप्रयाण लीला का संकेत है। संकेत में मानस जी में वर्णन, क्योंकि इसके बाद प्रसंग बिल्कुल बदल जा रहा है। मां पार्वती बोली भोलेनाथ से, आज आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई। क्यों? नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। भोलेनाथ ने कहा बड़ाई कम करो, काम की बात करो।
अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। अब मैं क्या कहूँ आपके सामने, अब क्या सुनना चाहती हैं? मां गिरजा ने कहा, एक प्रश्न मेरे हृदय में अभी भी आंदोलित हो रहा है। क्या? नाथ कहु के ही कारण पायो काग शरीर सिया राम। ये कागभूषुंडी जी महाज्ञानी होकर, भक्त होकर काग के शरीर में क्यों रहते हैं? मनुष्य जैसा कोई देह नहीं, फिर भी ये काग में क्यों रहते हैं? महादेव जी बोले, धन्य हो प्रिय, बहुत सुंदर प्रश्न कर रही हो, ध्यान से सुनो। श्री कागभूषुंडी जी के पास श्री गरुण जी गए और उन्होंने भी यही प्रश्न कर लिया जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक पद निकट निवासी। वो एक बार गरुड़ के पास गए। कब गए, क्यों गए, कैसे गए? बोले उनके मन में मोह हो गया था कि मैं न रहता तो राम जी का गरुड़ पास बंधन समाप्त नहीं होता, नागपाश समाप्त नहीं होता। इसी मोह को दूर करने के लिए ब्रह्मा ने शिव के पास भेजा। शिव जी ने नारद जी के पास भेज दिया। नारद जी ने कहा, खग जाने खगई के भाषा, आपकी भाषा में रामायण कागभूषुंडी समझाएंगे, आप उन्हीं के पास जाइए। गरुड़ ने पूछा वो कहाँ मिलेंगे, तो महादेव जी ने उत्तर दिया, नारद जी ने, सुंदर उत्तर दिशी सुंदर गिरि नीला, उत्तर दिशी सुंदर तहरह कागभूषुंडी सुशीला, तहरह कागभूषुंडी सुशीला। राम कथा सो करई निरंतर, राम कथा सो करई निरंतर, सुनहि तहाँ विविध विहंग, सायर सुनहि विविध विहंग बर। राम कथा सो करई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वो निरंतर राम कथा कहते हैं। राम कथा निरंतर मने 24 सुनते ही श्री गरुणदेव आए, और आने के बाद वो कब आए? जब श्री कागदेव जी मंगलाचरण कर रहे थे, राम कथा शुरू करने वाले थे, उसी समय गरुणदेव आए। और आने के साथ ही इनका सारा व्यामोह समाप्त हो गया। इन्होंने कह दिया, हे नाथ, आपके देखी परम पावन तब आए, देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोर संशय नाना, गयो मोर संशय नाना। आपके आश्रम को देखकर ही मेरा मोह समाप्त हो गया। कोई श्री सुदामा कुटी को जमुना किनारे से देख ले, पल्ली पार से, वहीं से उसका व्यामोह समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? हम लोग जमुना जी स्नान करके जब आते हैं महाराज, सुबह में ब्रह्म बेला में, तो जाते समय भागवत जी के मंत्र कानों में पढ़ते रहते हैं, और गोता लगाते समय रामस्तवरा, और वहां से आते समय रामचरितमानस। बोलिए, व्यामोह नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, और वो यहाँ निरंतर चल रहा है। इसलिए श्री कागदेव से श्री गरुणदेव ने कहा, देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोर संशय नाना भ्रम। तो आपका काम हो गया, तो आप जाइए। बोले ना ना, जाने के लिए कुटिया में थोड़ा ही कोई आता है, जो आया वो यहीं रह गया, और गया भी तो यही जैसा हो के गया। यहाँ की छाया को हटा न तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भूला न पाया। सज्जनों, यहाँ के महात्माओं की रहनी, यहाँ की रोटी,
यहाँ का भागवत पाठ, यहाँ का वेद पाठ, यहाँ की गो सेवा, यहाँ की संत सेवा हर व्यक्ति के हृदय को प्रभावित करती है। आज कागभूषणी के सामने गरुड़देव पक्षीराज को कबूल करना पड़ा। मैं जाऊंगा नहीं, काम तो हो गया जिस काम से आया था, पर जाऊंगा नहीं। तो क्या करोगे यहां रह के? अब श्री राम कथा, अब श्री राम कथा सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सदा सुखद दुख पूजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार विनमु प्रभु को, बार बार विनमु प्रभु को। अब मुझे पूरी रामायण सुनाइए। पूरी पूरी बोले हाँ तो सुनिए ठीक से। हाथ में फूल लेकर बैठ गए। पक्षियों का सम्राट नीचे बैठ गया और पक्षियों का अधम ऊपर बैठ गया। ये कथा की महिमा है। नहीं तो इतने बड़े द्वाराचार्य जगत गुरु, इतने बड़े पीठाधिपति हम जैसे तुच्छ बच्चों के सामने कितना आप आदर करते हैं सर। ये कथा भगवती की महिमा। और हम इन गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि कथा का अर्थ ही जीवन बन जाए। अब थोड़ा बहुत जीवन है, आधा से अधिक तो चला गया, आधे की बाद की कोई उसका लेखा जोखा नहीं, कब जय सिया राम हो जाए। बस मानस जी के अर्थ हृदय में जीवन में एकदम उसी पर कसा हुआ जीवन हो जाए, यही प्रार्थना है। अब कथा सुनाने लगे श्री गरुड़देव जी को श्री कागदेव जी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, प्रथम ही अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहे शिव ठानी, रामचरित सर कहे शिव ठानी। पुनि प्रभु प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, पुनि अवतार कथा पुनि गाई। काल चरित पुनि कहे शिव ठानी, काल चरित पुनि कहे शिव ठानी। जो पहले दिन से आज तक अभी तक आप सुन रहे हैं सारी कथा श्री कागदेव ने श्री गरुड़देव को सुना दिया। और पूरी कथा जब राम राज अभिषेक प्रसंगा, पुनि निपवचन राज रसभंगा, सब हुआ, लंका विजय हुआ, राज्याभिषेक, सारी कहानी सुनाने के बाद श्री कागदेव ने गरुड़देव से कहा, अब क्या मैं आपकी सेवा करूं? बोले अब कृपा करके बता दीजिए कि जब आप इतने आनंद में रहते हैं तो ये काग शरीर में आप क्यों रहते हैं? प्रश्न का साधुवाद करके श्री कागदेव ने अपने पिछले जन्मों की, अनेक जन्मों की कथा को सुना दिया। कई जन्म पूर्व मैं एक विप्र कुमार बना, अयोध्या जी में अकाल पड़ा, उज्जैन चला गया। वहां उज्जैनपुरी में एक वैदिक एवं शिव पूजक विप्र के चरणों में मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। और लेकिन मैं बहुत वाचाल था, बहुत दम्भी था, बड़ा अभिमानी था, बड़ा घमंडी था। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयौ अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम। एक बार मैं मंदिर में बैठकर शिव मंत्र का जप कर रहा था और उसी समय मेरे मंत्रदाता गुरु उपस्थित हो गए। मैं इतना दुष्ट था हे गरुड़देव कि गुरु के आगमन पर भी मैं खड़ा नहीं हुआ। मेरे इस अपराध को गुरुदेव तो नहीं ध्यान दिए, लेकिन महादेव जी से न रहा गया। शिवलिंग में प्रकंपन हुआ और त्रिशूल लेकर शूलपाणी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, तुमने मेरे मंदिर में अपने गुरु का इतना बड़ा अपमान कर दिया। जो न दंड जो खल देव दंड नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। आज मैं तुमको दंड जरूर दूंगा। भले तुम्हारे गुरु के हृदय में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा,
परम कृपाल सुसम्यक बोधा, फिर भी मैं तुमको दंड दूंगा। बैठी रहसी अजगर इव पापी, अरे पापिष्ठ, सदगुरु के आने पर खड़ा नहीं होता, प्रणाम नहीं करता, अजगर की तरह बैठा है। जाओ, श्राप देता हूं, सर्प हो जाओ। हे वरुण देव, गुरुदेव के श्राप से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर के सर्प होने की स्थिति में हो गया। लेकिन जब महादेव जी अभिशप्त कर रहे थे तो मेरे गुरुदेव रोने लगे। मैं तो सर्प योनि में जाने लगा, सांप बनने लगा, लेकिन मेरे गुरु रोने लगे, नेत्रों से आंसू झड़ गए। बोले, हे महादेव, हे कृपा करुणा के वारिधे, मेरे इस बच्चे पर इतना रोष न करें, आप मेरे इस बालक को अनुग्रह करें, श्राप न दें, श्राप का अनुग्रह करें। रो रो कर रुद्राष्टकम का गान किया। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मस्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम् चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकामूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचरमीशं गिरीशं नमामि समीसानरूपं नमामि समीसानिर्मणाडरूपं करालं कालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूतगौरं प्रभाश्रीशरीरं नमामि समीसानिर्वाणरूपं नमामि समीसानिर्वाणरूपं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भारबाले कण्ठे भुजङ्गा चलत्सूडलम्बो सुमेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाप्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। सर्वनाथम, भोलेनाथ सबके नाथ हैं, प्रियम सबके प्रिय हैं। प्रचंडम प्रचेष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूलनेमूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावतः। बहुत अच्छे। कलातीत कल्याण
न जानामि जोगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा संभुतोऽप्यं जराजन्मदुःखोऽप्यमानं प्रभो पाहियातं नमामि सशम्भो नमामि हे ईशान नमामि जरा दुख जरा जन्म दुखो घता तप्यमानम बालक जवानी बुढ़ापा मृत्यु बालक जवानी बुढ़ापा मृत्यु इससे बचाओ मेरे इस शिष्य को प्रभु पाह्यापान नमामि शंभो हे प्रभु इस आपत्ति से इस शिशु की रक्षा करो ये मेरा प्रिय बालक है। कागदेव रोने लगे गरुण के सामने और बोले सुनो गरुण कोई ये न समझे कि मेरे गुरु ने सियाराम महादेव जी ने मुझे दंड दिया तो दंड तो दिया लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाव। आज गुरु की कृपा से शंकर जी बोले सुनो बेटा तुम्हारा जन्म काल के गाल में सर्प बनोगे के दर्शन की इच्छा करता था और वो मुझे बार बार निर्गुण थे और इसी में मैंने ज्यादा रगड़ कर दिया। गुरुदेव को हृदय में शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या मुझसे तर्क कर रहा है बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है तो सपदि हो पंछी चांडाला। उन्हीं के श्राप को मैंने सिर पर धारण किया लीन श्राप में शीश चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई और मैं काग हो गया। ठोर अपना ऊपर नीचे करते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन कोई ये न कहे कि गुरुदेव ने मुझे श्राप दे करके गलत किया। ना ना कृपा सिद्धू प्रभु मुनिमति फेरी लेन ही प्रेम परीक्षा मेरी। सुनु खगेश नहीं कछुर सुदूषण उर प्रेरक रघुवंश। मेरे रघुवंश भूषण प्रभु ने ही मुनि के हृदय में प्रेरणा देकर मेरी परीक्षा ली है। और सुनो जब मैं काग हो गया तो मेरे गुरुदेव ने मेरे माथे पर हाथ फेरा और कहा बेटा घबराना मत इस श्राप को तूने सह लिया तो ले अब वरदान दे रहा हूं इसी काग के शरीर से राम का जूठन प्रसाद तुम्हें प्राप्त होगा। और सुनो इसी काग के शरीर से तुम इच्छा मृत्यु का वरदान पा रहे हो। बहुत आशीर्वाद दिया जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। और रामचरितमानस तब भाखा मेरे गुरु मुनितः कछुक काल मोहि राखा। वहां कुछ काल पर्यंत रहकर मुझे रामायण को पढ़ाया मानस जी को पढ़ाया और वही रामायण की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। श्री गरुणदेव धन्य धन्य हो गए बोले सौभाग्य सौभाग्य। बार बार प्रणाम करके श्रद्धावनत होकर यहां से श्री गरुणदेव कई प्रश्नों को पूछा। सप्त प्रश्न सबका उत्तर दिया। सबसे बड़ा सुख क्या है सबसे बड़ा दुख क्या है। बोले संत मिलन सम सुख कछु नाही नहीं दरिद्र सम दुख जग माए। दारिद्र से बड़ा दुख नहीं संत मिलन से बड़ा सुख नहीं। अतः श्री कागभुसुंडी गरुण संवाद यहाँ संपन्न होता। अंत में
श्री कागदेव ने कह दिया, कवि को विदकृतज्ञ सन्यासी तरहीन बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कलयुग का, पिछले कलयुगों का वर्णन हुआ, सब होते होते अब अंत में उपसंहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस उमा शंभु संवादात्मक ग्रंथ को जो कोई प्रेम से कहेगा सुनेगा, सारे विषाद समन हो जाएंगे। यह शुभ शंभु मा संवादा सुख संपादन समन विषादा। और सुनो, मेरे प्रभु का नाम जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल सो कृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना गनिका अजामिल ब्या गजा दिखल तारे घना आभी तखस स्वपचादि अति अघरो कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि रघुवंश भूषण चरित सुनहि गावहि कलिमल मनोमय होई राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर कुल धन दारुण अविद्या पंच जनित विकार से रघुबर सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर प्रीति दो एक राम काम हित निर्वाण व्रत रघुनाथ को जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। कामिही नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदार तिमि रघुनाथ निरंतर गहु मोहि राम। इतनी व्यापक है कि सब इस भाव को समझ रहे हैं और ऐसे प्यारे लगे। अंतिम 2 श्लोक रह गए उत्तरकांड में। इस 9 दिनों का सत्र आज पूर्णता पर है। आगे हम विद्वत गोष्ठी का, संत समागम का आनंद लेंगे कि कैसा है? बोले बड़ा पुण्यमय है, पवित्रमय, पापहरम, पापों को हरण करने वाला है।
सदाशिवकरम हमेशा कल्याण करने वाला, विज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाला, माया मोह के मल को अपहरण करने वाला, निर्मल ज्ञानांब से परिपूर्ण है। ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस को ये भक्ता भक्त्या अवगाहन्ति, जो भक्त भक्ति पूर्वक अवगाहन करते हैं अर्थात नित्य पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं और करते कराते हैं, ते संसार पतंग घोर किरण दह्यन्ति नो मानवा। वे लोग संसार के पतंग प्रचंड जल रहे इन तातप्यमान किरणों से बच जाते हैं। नो दह्यन्ति, वे जलते नहीं हैं और सदा रस में बने रहते हैं। नो मानवाह, व से शुरू होकर वर्णा नाम से मानवाह, व से ये ग्रंथ संपुटित हो गए। और आज ये 9 दिवसीय सत्र परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद गुरुदेव महंत श्री भगवान दास जी महाराज की प्रथम पुण्य स्मृति महोत्सव के रूप में पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय। आइए 2 बार प्रभु का नाम ले लें और इसके बाद आगे का कार्यक्रम हमारे परम पूज्य श्री वर्तमान श्री जगत गुरुदेव के द्वारा श्री संचालक महोदय के निर्देशन में चलेगा। बोलो जय सिया राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम। जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज ये सत्र पूर्ण हुआ। इस 9 दिन में यदि आड़ी टेढ़ी गलत बात निकल गई हो इसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी, और यदि कोई अच्छी बात मिली हो तो मेरे पूज्य गुरुदेव का प्रसाद समझकर प्रणाम कर लेंगे। बोलो जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेषयतस्वां मारुताः वृष्णिमातरः, शुभं जावानो विदते कुजगमया। अग्निजीवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसाग। मन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः। श्री रामचरित मानस की मंगल आरती, भक्तों के मन मंदिर को संवारती। मानस की मंगल आरती, भक्तों के मन मंदिर को संवारती। श्री रामचरित मानस की सुंदर आरती, भक्तों के मन मंदिर को। रामचरित मानस की मंगल आरती, भक्तों के चरण को संवारती। यह आदि ग्रंथ यह दिव्य पंथ, इस महादेव ने गाया, माँ पार्वती को सुनाया। इस महादेव ने गाया, माँ पार्वती को सुनाया। काग भुचुंडी गरुण देव का गीत सभी को भाया, यह गीत सभी मन भाया। यह गीत सभी को भाया, यह गीत सभी को भाया। यह मंजु गीत जय प्रभु की प्रीति, यह मंजु गीत जय प्रभु की प्रीति। जिसे गावे निस दिन भारती, संतों के
मन मंदिर को संवार प्रभु साकेत बिहारी प्रगति अवधपुरी में आके दशरथ नंदन कहला के अवधपुरी में आके दशरथ नंदन कहला के चारों वेद प्रकट किए तुलसी रामायण रस चाखे भय धन्य धन्य नित गाके रामायण रस चाखे भय धन्य करे तम भ्रांति हरे सुख शांति करे तम भ्रांति हरे इसे काम में निस दिन भारती संतों के मन मंदिर को संवार भरत लखन रिपु दलन सती सीता की करुण कहानी हनुमत की प्रीति पुरानो सीता की करुण कहानी पुरानी सबरी की जटायु आदि की भव्य कथा कल्याणी यह आदि कवि की बानी भव्य कथा यह आदि कवि की बानी स्वंदहने आनंद करे नित पापों को संहार भक्तों के मन को संवार हर हरिदास मगन मन ही मन गुरु चरणों को जपा कर नित कथा गंग में कथा ब्याज से श्रोतृवृंद को मिल गए प्रभु सीतावर मेरे रघुवर नटवर नागर मिल गए प्रभु सीतावर मेरे नटवर नागर जो गान करी सम्मान करे जो गान करे सम्मान करे उसे प्रभु चरणों में डाल दे भक्तों के मन मंदिर को संवार रामचरितमानस की मंगल आरती भक्तों के मन मंदिर को संवार जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम आत्मा विवंदनम आरोग्याते आत्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम हरिः ओम ओम जगनेन जगन्मय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथात्मजाय च विद्महे श्री सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुल चम्पट पाटलब्जे पुण्या गजाधिखर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे विस्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य गृहाण परमेश्वरा श्री रामचरितमानस देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी की, उनके पावन पुण्य स्मृति महामहोत्सव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम।